हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण साइनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण साइनोनिम्स कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हम डाल देंगे वर्ड और दूसरी तरफ डाल देंगे साइनोनिम। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने वर्ड आ गया ब्रेव और कहा कि इसका जो है साइनोनिम बताइए। तो ब्रेव का मतलब वीर या बहादुर होता है। तो इसका जब हम साइनोनिम निकालेंगे तो साइनोनिम में भी वही आना चाहिए। तो हो जाएगा वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब ही तो होता है वीर या बहादुर अर्थात शूरवीर। उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं। जैसे आपका आ गया कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। अब कहा कि इसका जो है पर्यायवाची बताइए। तो बताइए कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना होता है। तो एडमिट का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना होता है। या फिर हम एक्सेप्ट कह सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला आया कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट आया। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। अब कंटेंटमेंट का यदि हम जो है देखेंगे तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब भी होता है संतोष। तो कंटेंटमेंट संतोष, सेटिस्फैक्शन संतोष। अगला देखते हैं। अगला आएगा कैंडिड। कैंडिड का कहा कि साइनोनिम बताइए। तो कैंडिड का साइनोनिम क्या होता है? फ्रैंक। कहने का मतलब शुद्ध, स्पष्टवादी। तो कैंडिड फ्रैंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया आपका कॉन्सियल। कॉन्सियल का मतलब होता है छिपाना। कहा इसका पर्यायवाची बताइए, साइनोनिम बताइए। तो छिपाना की होती है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे जो महत्वपूर्ण बार बार आपके आए हुए हैं। उसके बाद जैसे यहां पर हम देख लिया जाए आपका आ गया डिसऑनेस्ट। अब कहा कि डिसऑनेस्ट का साइनोनिम बताना है। तो डिसऑनेस्ट का साइनोनिम क्या हो जाता है? करप्ट। क्योंकि डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, करप्ट का मतलब भ्रष्ट। जो व्यक्ति भ्रष्ट होता है वही आपका जो है बेईमान होता है। आगे आ जाते हैं। जैसे अगला वर्ड आ गया आपका डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। कहा पर्यायवाची बताइए। तो डेनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, मना करना। इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्यूरेबल। अब कहा कि ड्यूरेबल का जो है आप पर्यायवाची बताइए, साइनोनिम बताइए। तो ड्यूरेबल का होता है लास्टिंग। इस तरह से हम देख रहे हैं। उसके बाद जो है और भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डाल दिया वर्ड एक तरफ और दूसरी तरफ डाल दिया साइनोनिम। तो चलिए हमने कहाँ तक देखा? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या हो गया है? लास्टिंग। उसके बाद आ जाते हैं डिलाइट। कहा कि डिलाइट का जो है साइनोनिम बताइए। तो डिलाइट का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो इसको हम लिख सकते हैं जॉय, हैप्पी, प्लीजर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है इंसल्ट। कहा कि इंसल्ट का पर्यायवाची बताइए। तो इंसल्ट का मतलब अपमान होता है और इसको हम क्या कह दें? डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब भी आपका होता है अपमान। तो इस प्रकार से हम कुछ देख रहे हैं महत्वपूर्ण जो है साइनोनिम। उसके बाद देखते हैं डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय। अब डिवाइन का ईश्वरीय होता है तो इसका पर्यायवाची देना है। तो पर्यायवाची में हो जाएगा गॉड लाइक, मीन्स ईश्वर जैसे अर्थात ईश्वरीय। इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग।
अगला है डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब होता है सुनसान, वीरान, जंगल। अब डेजोलेट होता है तो इसका जो है सुनसान, वीरान, तो जहां पर कोई आता जाता ना हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं बारिन। बारिन का मतलब होता है बंजर, उजाड़। इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण साइनोनिम्स देख रहे हैं। जैसे आगे है आपका, कहा एनिमी। एनिमी का जो है साइनोनिम देना है तो एनिमी का मतलब शत्रु होता है। शत्रु का दूसरा शब्द होता है फो। फो का मतलब भी शत्रु होता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण हम लोग देख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका एरर। एरर मीन्स क्या होता है? गलती। और कहा कि इसका साइनोनिम देना है तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। तो इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स देख रहे हैं। इसके बाद जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे आ गया कीन। कीन आ गया। कीन का मतलब होता है उत्सुक, तो इसका पर्यायवाची देखेंगे क्या बन जाएगा? ईगर। और ईगर का मतलब होता है उत्सुक। कीन उत्सुक, और जो है आपका क्या हो गया है? ईगर, उत्सुक। इसके बाद थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और भी महत्वपूर्ण वर्ड्स देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस समय क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण साइनोनिम्स की। तो वर्ड आपका दिया रहेगा और वर्ड्स के बाद पूछेगा कि निम्न या वर्ड्स का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो ऐसे में आप साइनोनिम बता सकते हैं, साइनोनिम लिख सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ और सा महत्वपूर्ण साइनोनिम पे। जैसे अगला शब्द आ गया गिफ्ट। कहा कि गिफ्ट का साइनोनिम बताना है तो गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भी आपका होता है उपहार। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आ गया फाटल। फाटल का मतलब होता है घातक। इसका जो है साइनोनिम बनाएंगे तो बन जाएगा डेडली। डेडली का मतलब भी होता है घातक। उसके बाद फिर आगे आएंगे तो अगला वर्ड आपका आ रहा है फियर। फियर का मतलब होता है भय। फियर का मतलब क्या होता है? भय। और अगर इसका जो है साइनोनिम बताना हो तो साइनोनिम होता है फ्राइट। फ्राइट का मतलब भी होता है भय। तो फियर का क्या हो गया है? फ्राइट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नाउन पे ले जाएंगे तो काइंड हार्टेड। ये बन गया दयालु, पर्यायवाची इसकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त, बेकार, तो क्या हो जाएगा? लेजी। आइडल का साइनोनिम लेजी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जैसे आपका आ गया निम्फ। निम्फ आ गया है। कहा कि निम्फ का पर्यायवाची क्या होता है? तो निम्फ का पर्यायवाची होता है फेयरी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है साइनोनिम्स इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले। इसके बाद जैसे आपका आ गया ऑप्टेन। कहा कि ऑप्टेन का जो है आप साइनोनिम बताइए। ऑप्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं गेट। गेट का मतलब पाना या प्राप्त करना होता है। इसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आ गया है आपका पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग के लिए दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? हीवन। हीवन का मतलब होता है स्वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक, और इसका अगर साइनोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कावर्ड, डरपोक, कायर। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका
प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट इसका मतलब होता है निपुण, तो इसका बन जाएगा इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो हम इसको लिख सकते हैं सारो। सारो का मतलब होता है दुख। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला आ गया है फायर्स। फायर्स का मतलब होता है क्रोध। इसका हम कह सकते हैं, ये होगा आपका फियरफुल। फियरफुल का मतलब डरावना, भयानक, क्रोध। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कह रहा है, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, तो बचाना के लिए क्या हो जाएगा, सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कॉलामिटी। कॉलामिटी का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति। इसको हम कह सकते हैं डिजास्टर। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति। उसके बाद फिर आपका आ गया हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, और कहा कि इसका जो है आपको बताना है साइनोनिम, तो हैप्पी का साइनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लैड। इसके बाद हम जो है चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो है साइनोनिम्स पर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।